दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान में नगर पंचायत आंदर के सफाई कर्मियों ने बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वेतन के मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। एक्टू के राज्य सचिव अमित कुमार गुण के नेतृत्व में आक्रोश मार्च आंदर बाजार में निकाला गया। ठेकेदार और चेयरमैन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए सफाई कर्मियों ने आक्रोश जताया। समय पर वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों ने पूरे बिहार में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मियों ने कहा कि अगर जल्द ही बकाया वेतन 12,000 की दर से नहीं दिया जाता है, सुरक्षा किट अगर नहीं मिलती है, बीमा नहीं किया जाता है, ईपीएफ नहीं दिया जाता है तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राज्य सचिव अमित कुमार ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने अपनी जान का परवाह किए बगैर पूरे समाज की गंदगी को साफ करने का कार्य किया। उसी सफाई कर्मियों का 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का गाइडलाइन, श्रम संसाधन विभाग का जो गाइडलाइन है उसमें 400 रुपए से कम किसी भी अकुशल कर्मी को नहीं देना है। इसके बावजूद यहाँ का ठेकेदार और चेयरमैन मिलकर सफाई कर्मियों के वेतन से दलाली कर रहे हैं। 12,000 में से काट कर 7,000 रुपया ही दिया जा रहा है, जबकि कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको यहाँ के स्थानीय चेयरमैन के द्वारा मारने पीटने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उनको काम से निकालने की धमकी भी दी जा रही है, जिसको हमारी संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। ऐसे कहते लोग कि अभी पैसा ना मिली, जबकि समय बात तरह के समय बताई आदमी में से निकालल जाई, रखल ना जाई। पैसा बात की गलत है आपसे। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सुपरवाइजर लोग कहता 2 जना सुपरवाइजर बालू, चेयरमैन रखवाले बनी और चेयरमैन रखवाले बनी। चेयरमैन आप लोग बहुत हटावे के? हाँ जी। चेयरमैन कह लोग मैंने आपके ना रखल जी ना, ये बरा पैसा दे देम लेकिन ये बरा हटा देम, तू लोग काम मत कर। दूसरा जगह से आदमी बुलाए, कोठरी से आदमी बुला भी हो रही है। और ये लोग जो उचित पैसा है, जो सरकार की तरफ से जो भी नियम है उस अनुसार पैसा नहीं मिलता है। और पैसा अभी छठी के बाद मिला था, छठ में, अभी तक पैसा नहीं मिलता है। मेरी मम्मी अकेले हम लोग हैं, मेरे पापा जी नहीं हैं। अब उसी पैसा से मेरा पढ़ाई लिखाई सब चीज होता है और पैसा नहीं मिल रहा है तो मेरा पढ़ाई रुक रहा है। हम लोग के जब बात करते हैं तो हम लोग को धमकी दिया जाता है। मेरी मम्मी को बोलते हैं। धमकी कौन देता है? ये जो भी ऊपर के लोग हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, बोलते हैं कि हम तुमको हटा देंगे, हम रखे हैं काम पे और हम ही करवाएंगे, तुम लोग आंदोलन करोगे। चेयरमैन पर रोक लगा के दबदबा करके बरियारी करके चाहता रन की ये लोग हम अपना कवर में रख अनु धमकी देता। हमरे काल अंगुरी देखावे लगलो कि काल देगी, हाई कर देंगी। आपके कितना तनख्वाह मिलेला? 7,000। जब सरकार के लेने 12,000। 12,000 का सरकार के बाद ये बार हमने के 7,000 मिलत। आज हम लोग नगर पंचायत आंदर में हम लोग मौजूद हैं, आंदर ब्लॉक पे मौजूद हैं और पूरे शहर का हम लोग भ्रमण किए हैं। इसका मुख्य कारण है, विरोध मार्च का कारण ये है कि आज आए दिन जब से नगर पंचायत का ये निर्माण हुआ है और मजदूरों को रखा गया, उस सालों से ये वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और जब ये 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। चुनाव होता है और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ कर्मचारियों को शोषण होना चालू हो जाता है। जो ठेकेदार हैं
उनके द्वारा लगातार श्रम संसाधन नियम का पालन नहीं किया जाता। जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है कि 388 रुपया, अभी तो 391 कर दिया है, 400 कर दिया है कि 400 रुपया से कम नहीं देना है। उसके बावजूद यहाँ 7500 रुपया दिया जा रहा है और उसको तोड़ मरोड़ के दिया जा रहा है, 2 बार 3 बार में करके दिया जा रहा है। अभी तो उससे बदतर स्थिति हुआ कि 2 माह होने जा रहा है, ये लोग का बकाया वेतन नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ प्रशासन को, जो भी आला अधिकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद हो, जो भी आला अधिकारी, उनसे कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक गाइडलाइन बनाया है कि किसी भी कर्मचारी को रखना है तो मिनिमम वेतन उसको 400 आज के रेट में तय कर दिया सरकार, उससे कम नहीं देना है। उसके बावजूद उसका बीमा कराना है, उसका EPF काटना है, उसका सेफ्टी किट वगैरह प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ किसी तरह का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है और ये लोग ठेका दिए ठेकेदार को, या ठेकेदार कर रहा है या मिली भगत से हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। अगर कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठे हैं तो 2 महीने तक उनका बकाया वेतन नहीं मिला है, और बताइए जो गरीब कर्मचारी कमाते हैं और खाते हैं उनका वेतन अगर 2 माह से रोक दिया जाए तो बताइए उनके परिवार कैसे चलेगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं। उसके समर्थन के लिए हम लोग आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम आप यहाँ के नगर पंचायत के आला अधिकारियों को हम चेता देना चाहते हैं कि तत्काल इनका वेतन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार नहीं मिलता है, EPF नहीं होता है, ESI नहीं होता है, और इनके जो बकाया वेतन अविलंब नहीं मिलता है, तो आने वाले दिनों में हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका जिम्मेदार यहाँ के नगर पंचायत के आला अधिकारी होंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार का गाइडलाइन है कि जो भी 3 साल से ऊपर काम किए होंगे अस्थायी करने के लिए यहाँ से रिकमेंड भेजा जा सकता है। तो यार ये लोग हमारे ख्याल से 2 साल 3 साल से ये लोग कार्य कर रहे हैं, 3 साल से कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ के जो कुछ नेता हैं इनको बार बार निकालने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं चलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कह देना चाहते हैं कि ये लोग अकेले नहीं है, पूरी संगठन है इनके साथ, और जरूरत पड़ेगा तो यहाँ नहीं पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे। अगर एक कर्मचारी को कोई धमकी देता है, ये कान खोल के सुन ले कि ये धमकी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के वजह पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हराम का कोई पैसा देता है। सबसे निचला स्तर का काम, जो समाज का सबसे निचला स्तर का काम होता है, सफाई का काम, कचरा यहाँ के समाज के लोग फैलाते हैं, कचरा उठाने का, साफ करने का काम करते हैं। कोरोना जैसी स्थिति में इन्होंने लगकर अपनी जान के परवाह किए बिना अपने पूरे समाज को साफ करने का काम किया, और उनको आप बार बार धमकी देते हैं, उनका वेतन कटौती करने का काम करते हैं। ये हमारी संगठन एकटू, हमारी पार्टी भाकपा माली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और तत्काल इनका वेतन और जितनी भी सुविधा, सरकार की सुविधा अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार नगर पंचायत आंदर के आला अधिकारी होंगे। ये लोग ठेका पे जिस ठेकेदार को दिए हैं उसका मालिक तो ये लोग होते हैं, और बार बार कहने पे आवेदन देने के बाद, इसके पहले भी आवेदन दिया जा चुका है। जो यहाँ के चेयरमैन है, चाहे यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम किसी को ठेका दिए हैं, अगर वेतन समय से नहीं दे रहा, बार बार ये मामला आ रहा है, तो उस ठेकेदार को हटाना चाहिए, या समझना चाहिए क्यों पैसा बार बार नहीं दे रहा, टाइम से नहीं दे रहा, और क्यों पैसा कम दे रहा है। सरकार का जो नियम है कि 400 रुपया आज के समय में, कि 400 रुपया किसी भी अकुशल कर्मचारी को नहीं, कम उसे नहीं देना है, तो क्यों 7,500 महीना दे रहा है। तो इस पे तत्काल कदम उठाना चाहिए कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को और यहाँ के जो भी आला अधिकारी है उनको, नहीं तो आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन होगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसके पूरे सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार यहाँ के अंदर के आला अधिकारी